अस्सलामुअलैकुम। मैं रशीद ख़ान अपने चैनल रशीद ख़ान 12 से बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोस में जो रहते थे उनकी वालदा एक दिन सुबह सुबह आई और उन्होंने मुझे बताया कि रशीद, वो रात को मैं ऊपर टेरेस में सो रही थी, वाटर कूलर लगाया हुआ था, तो उसके बाद मेरी सोने के बाद कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे गमलों में कोई पानी डाल रहा है। तो मुझे उनको शौक़ था ये पौधे लगाने का। गमले काफ़ी थे, ऊपर टेरेस में पड़े हुए, नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे भी थे, तो वो उनका देखभाल करती थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जब आँख खुली देखा तो कोई पानी रात के वक्त डाल रहा है। वो समझी कि मेरा छोटा लड़का, जिसको मैंने दोपहर को कहा था कि पानी गमलों में डाल दो, तो वो अब रात को डाल रहा है। तो मैंने उसको कहा, सलीम, इस वक्त डालने की क्या ज़रूरत है? मैंने रात को तुमको कहा था, तुम दिन में कहा था तुमसे, तुम रात को पानी डाल रहे हो, चलो सुबह डाल देना। तो वो डालता चला जाए, सुनी नहीं रहा मेरी बात। तो खैर मैं कह के और करवट लेके सो गई। तो कुछ देर के बाद वो मेरे पास आके लेट गया अपनी पीठ लगा के। तो मैंने समझा कि पानी दे के वो आ गया है तो चलो ठीक है, आ गया है, लेट जाने दो। तो उसके बाद मेरी पीठ जो थी ना, ठंडी होने लगी बर्फ़ की तरह। तो मैंने उसको कोनी से कहा मार के कि सलीम, मेरे पास से ज़रा आगे हो जा, मुझे बहुत ज़्यादा वो पीठ में सर्दी लग रही है। तो वो फिर भी नहीं हटा और मैंने उठ के धक्का दिया उसको, तो वो खड़ा हो गया और आंखें लाल सुर्ख, और वो सलीम की जगह कोई और आदमी नज़र आ रहा था। तो बस मैंने उसको देखा तो वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भागा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मैं भी गई। वो खातून बहुत दिलेर और बहादुर थी, बहुत अच्छी थी। तो वो नीचे गई कि देखो ये सलीम अपने ये भागता हुआ नीचे गया है। वो गई नीचे तो उसके कमरे में देखा तो वो बेखबर सो रहा था। उन्होंने उसको उठाया और कहा कि भाई तू ऊपर जाके ये पानी क्यों गमलों को दे रहा था? जब मैंने तुम्हें कहा था कि दिन में दे दो, उस वक्त तुमने नहीं दिया। कहता, अम्मा जी अम्मी मैं तो गया ही नहीं ऊपर, मैं तो सो रहा हूँ यहाँ। तो उसने कहा, यहाँ एक आदमी आया है नीचे। तो साथ वाले कमरे में उनका बड़ा भाई सो रहा था, तो उसको जगाया, वो उठा, तो उसको ये माजरा बताया। माजरा बता के उसने एकदम अपनी बंदूक उठाई और उसने पूरे घर का चक्कर लगाया, कोई नहीं। फिर वो सीढ़ियों के ऊपर गया, वहाँ पर टेरेस में देखा, कोई नहीं। उसने फायर कर दिया। फायर करने की आवाज़ हमें रात को आई थी।
मगर हमने कहा वो आम तौर पे करते रहते हैं, किसी वक्त फायर कर देते हैं, तो हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी। फिर वो सुबह सुबह हम मेरे पास आई, कहने लगी रशीद, तो वाइफ भी उठी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी आंटी क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि रात को मेरे साथ ये बात हुई है कि उन्होंने सारा माजरा वो बताया पानी का, कि पानी डाल रहा था उनका लड़का, तो फिर मैंने उसको डांटा, फिर मेरे साथ लग के सो गया पीठ से, तो मेरी पीठ ठंडी हो गई। तो मैंने उसको धक्का जो दिया ना, तो वो उठ के खूनखार आँखों से देख रहा था मुझे, और एकदम सीढ़ियों की तरफ उतर के चला गया। तो मैंने अपने बेटे को देखा तो वो अपने कमरे में सो रहा था। फिर उसको बताया तो उसने अपने बड़े भाई को जगाया, वो उठा और उसने बंदूक उठाई और चारों तरफ घर के देखा, सब कमरे देखे, और देखने के बाद ऊपर टेरेस पे चला गया। टेरेस पे जाके उसने देखा तो उसने वहाँ पर जाके फायर कर दिया। फायर करने के बाद वो आ गया नीचे, और फिर सुबह उनकी वालदा, दूसरे दिन उनकी वालदा मेरे पास आई, शाम रात के वक्त भागती हुई, कहती रशीद है। तो वाइफ कहने लगी हाँ है। तो उन्होंने कहा कि रशीद को बुलाओ जरा, वो देखो मेरी ट्यूबलाइट को खींच के चला गया है। तो वाइफ ने मेरे से कहा कि जाएं इनके साथ, क्या बात हुई है। तो वहाँ गए हम, पीछे वाइफ भी आई। उन्होंने कहा कि पहले सबसे पहले ऊपर के कमरे से साड़ी जितनी भी ये चप्पलें थीं उन्होंने किसी ने नीचे फेंक दी सीढ़ियों से, और तो उसके बाद कोई भागा हुआ गया कमरे में और मेरे कमरे की ट्यूबलाइट खींच के फेंक दी ज़मीन पे, ये देखें पड़ी हुई है। हम लोगों ने देखा तो जैसे किसी ने पूरी खींच के नीचे फेंक दी हो। तो उसके बाद वो ज़रा थोड़ा सा खौफज़दा हुई, तो उन्होंने कहा रशीद अभी तुम यहीं बैठो, तो बच्चे नहीं हैं तो बच्चे आ जाएं फिर तुम चले जाना। तो मैं और वाइफ उनके पास बैठे रहे, जब तक बच्चे नहीं आए तो हम लोग वहीं बैठे रहे। बच्चे आए तो बच्चों को बताया ये वाक़या, तो उन्होंने कमरे पे देखा जाके, तो कमरा खाली था, कोई नहीं था, सिर्फ बेड था पड़ा हुआ। बेड के नीचे उसने देखा बच्चे भी अच्छे दिलेर थे, उन्होंने भी देखा, मैं भी साथ में था, और उनकी वालदा और वाइफ भी हमारी साथ में थी। देखा तो कमरे में कोई नहीं, फिर दूसरे कमरे में देखा, तीसरे कमरे में देखा, किचन में देखा, कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा ये मेरे साथ वाक़या कल, फिर उन्होंने सारा वाक़या बताया कि कल से मेरे साथ ये वाक़या हो रहा है। कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और वो साहिबा जो थी ना, बहुत अच्छी दिलेर थी, और वो डरने अरने वाली नहीं थी। वो गर्मियों के दिन थे, इस वास्ते वो ऊपर जाके टेरेस में सो रही थी। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपको फिर कोई और कहानी सच्ची सुनाऊंगा। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है हमारे पड़ोसियों की।